चाय दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पर इसको पीने का तरीका सिर्फ एक दो देशों के लोग ही जानते हैं, जापान और चाइना वाले। हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग यही घर पे जाते ही बोल देते कि मुझे तो भाई फीकी चाय बना देना। डायबिटीज़ वाले तो मीठे से दूर ही रहते हैं क्योंकि इनको चाय पीने का सही तरीका ही नहीं पता। और मैं आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर कितना मर्जी मीठा डाल के पी लेना, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, आपको डायबिटीज जैसी शिकायत कभी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग दिल पर पत्थर रख के चाय बंद ही कर देते हैं कि चाय बहुत खराब चीज है, पर अगर आप इस तरीके से चाय पी लेंगे तो आप डायबिटीज से तो बचेंगे बचेंगे, साथ में आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे और क्या कुछ आपको इस एक चाय के फायदे मिल जाएंगे। और लगभग भारत के अंदर 80% लोग खराब तरीके से चाय पीने की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियों से बीमार हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है अगर खराब तरीके से आप चाय पीते हो। तो आपको हो सकता है सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा हो सकता है थायराइड, तीसरा हो सकता है आपके पेट में अल्सर और छाले, चौथा हो सकता है आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम्स, पांचवा हो सकता है आपका ओवरवेट, छठवां हो सकता है आपको ऑटो इम्यून डिजीज। ऐसे करके नंबर टू नंबर डिजीज आपके साथ जुड़ती जाएंगी दोस्तों। तो ये चाय बहुत ही सिंपल सी है और आपने बिना दूध डाले इस चाय को पीना है और कुछ ही दिनों के अंदर आप पाएंगे आपका शरीर दोबारा से रिजुविनेट होने लग जाएगा। और चाय कितनी मर्जी पीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार, आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा और ना ही आपको ये बीमारियां आएंगी। तो सबसे पहले जान लें कि अगर आपको डायबिटीज है या डायबिटीज आपको नहीं है तो इन चीज़ों के ऊपर खास करके कंट्रोल रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर तेजी से शुगर को बढ़ाते हैं। जैसे कि पोटैटो, जिसको आलू बोल देते हैं, आलू आपने एक खा लिया तो समझ ले आपने 4-5 चम्मच चीनी खा लिया। ब्रेड के अंदर भी ऐसे ही है, बेकरी आइटम्स के अंदर भी ऐसी है, ज़्यादा चावल खाने से भी ऐसी कंडीशन मिल सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पीते हैं उनके अंदर भी ऐसी कंडीशन मिल सकती है, चॉकलेट जो बहुत ज़्यादा मीठे खाते हैं उनके अंदर भी ऐसी कंडीशन मिल सकती है। पर बहुत सारे लोगों को देखा है कि ब्लड शुगर या डायबिटीज़ उनकी बढ़ने लग जाती है जब बीमार होने लग जाते हैं, लीवर खराब होने की वजह से, कब्ज का सही तरीके से इलाज ना करने की वजह से, और अननेसेसरी स्टीरॉइड्स खाने के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए जो लोग खा रहे हैं। अब चलते हैं कि इस चाय को तैयार कैसे करना है, क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, लास्ट में बताऊंगा कैसे आप तरीके से इस चाय को बनाकर आपने पीना है। सबसे पहले इस चाय के लिए चाहिए हरड़। हरड़ आयुर्वेदा के अंदर हजारों सालों से मौजूद है और इसको आयुर्वेदिक ने अमृत की तरह बोला है हरड़ को। ये एक रसायन है, ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, जो आपके शरीर के अंदर सबसे पहले खराब कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ जाता है उसको कम कर देती है। ये सबसे पहले उसको नॉर्मल करने लग जाती है। कहने का मतलब पहले ही दिन से आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी ब्लॉकेज हो, किसी भी हिस्से के अंदर ब्लॉकेज हो, वो ब्लॉकेज खुलने लग जाती है। आपके शरीर के अंदर जो गैस बनती थी पेट के अंदर, एसिडिटी तेजाब बनता था, जो कब्ज की शिकायत रहती थी वो पहले ही दिन से ठीक होना शुरू हो जाती है। जॉइंट्स प्रॉब्लम भी आपके धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। 2019 से 2020 तक बहुत सारी रिसर्च है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर ही पब्लिश है बहुत सारी रिसर्च कि ये ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करती है, उन रिसर्च के अंदर पाया गया है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी आज के समय में क्या है? ज़्यादा चीनी खाने से होने वाली बीमारियां। अगर चीनी को आप अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा है हर्ब आपके लिए, वो है बहेड़ा। बहुत कॉमन सी हर्ब है, 5-10 रुपए इनका प्राइस है, नॉर्मल से आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल सकती है। बहेड़ा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। इसको रेगुलरली कंज्यूम करने से आप अलग अलग तरह के कैंसर से भी बच जाते हैं, चाहे पेट का कैंसर हो, चाहे हड्डियों का कैंसर हो, चाहे ब्रेन कैंसर हो। बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, अलग अलग तरह के ब्रेस्ट ट्यूमर है, उनके अंदर पाया गया कि इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ब्रेन के लिए ये टॉनिक है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका दिल भी
बुढ़ापा आने लग जाता है, ब्रेन को भी बुढ़ापे के लक्षण आने लग जाते हैं, ऐसे लक्षणों से बचाता है। इसके अंदर एक रसायन पाया जाता है जिसको बीटा साइटोस्टेरोल बोल देते हैं दोस्तों। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। सबसे ज़्यादा बीमारी पहली स्टेज शुरू होती है सूजन से। आपके पेनक्रियाज के अंदर सूजन होगी तो आपको ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। लिवर के अंदर शुगर होगी तो आपको बहुत सारी लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां, फैटी लिवर और हेपेटोमेगाली जैसी बीमारियां हो जाएंगी। हार्ट के अंदर कहीं पे सूजन होगी तो आपको ब्लॉकेज और पेसमेकर जैसी बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी। तो बहेड़ा सूजन को पहली स्टेज के ऊपर ही कंट्रोल कर लेता है। तीसरा हर्ब है दोस्तों आंवला। आंवला के अंदर जो मॉडर्न रिसर्च बताती है कि विटामिन सी, इसके अंदर आयरन बहुत बढ़िया होता है, सेलेनियम बहुत बढ़िया होता है। इन तीनों से आपके शरीर के अंदर एचपी बहुत तेजी से बढ़ता है। आपको कभी भी खून की कमी नहीं आती। आपका खून है वो 12-13 प्लस ही रहता है। अगर आपको खून की कमी नहीं आएगी तो पुरुषों और महिलाओं का हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहता है, अपने ऑप्टिमम लेवल पे रहता है। आप कितना भी काम करेंगे, आप थकान नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, नसों के अंदर सुन्नापन नहीं आएगा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस नहीं फूलेगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक आपने वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा, वो है रिवाइटलाइजेशन। रिवाइटलाइजेशन मतलब कि दोबारा से जवान होने लग जाना। और आंवला एक ऐसा आयुर्वेदिक रसायन है जो वाकई में आपके शरीर के अंदर रिजुविनेशन कर देता है। दोबारा से आपके शरीर का जवानी से आने लग जाती है। रिवाइटलाइजेशन का आपका काम करता है। आपके सारे शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर जान सी आ जाती है, दोबारा से अपने पूरे लेवल पे काम करने लग जाते हैं। और आंवला ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करता है, खून को साफ करता है। अगर आपका खून साफ हो जाता है तो आप थायराइड, मोटापा, एलर्जी, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियों से 50+ डिजीज से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। टॉक्सिन्स, आपके पेट के अंदर टॉक्सिन्स, आंतों के अंदर टॉक्सिन जमा हो गए हैं तो कब्ज होने से वो और ज़्यादा आपके शरीर को बीमार करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन और बाल भी झड़ने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आंवला बहुत ज़्यादा गुणकारी है। लीवर को भी ये आंवला डिटॉक्स करता है। अब चलते हैं कि आपने इस चाय को बनाना कैसे है। आपने ले लेना है 200 ml पानी, हरड़, बहेड़ा और आंवला। आपने जैसे 10 ग्राम आपने हरड़ लिया है तो उससे डबल लेना है, 20 ग्राम आपने बहेड़ा लेना है। तो आंवला लेना है 30 ग्राम, 10-10 प्लस करते जाना है। 1 चम्मच अगर हरड़ का आपने लिया है, 2 चम्मच आपने बहेड़ा के लेने हैं, 3 चम्मच आंवला के लेने हैं। ये सूखे हुए इंग्रेडिएंट लेके इनको पीस कर पाउडर बना लें। इस पिसे हुए पाउडर को आप आधा चम्मच इस उबलते हुए पानी में 200 ml में डाल दें। जब ये 100 ml रह जाए तो ये आपकी चाय तैयार है। इसको आप 1 बार या 2 बार करके पी सकते हैं तो आपका ब्लड शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगा। इसके लिए मीठे के लिए एक आयुर्वेदिक मीठा आता है दोस्तों जिसको बोलते हैं स्टीविया। ये एक ऐसा पौधा है, आप इसकी 15-20 बूंद भी या 1 चम्मच भी पाउडर जो ऑर्गेनिक होगा उसको डाल लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने 10 चम्मच मीठा किसी चाय में डाल दिया है। तो इसका 1 चम्मच लगभग 10 चम्मच के बराबर होता है मीठा, पर इससे ब्लड शुगर 0 बढ़ती है, बढ़ती ही नहीं। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है। अगर आप नॉन डायबिटिक हो, आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता और चाहते हैं कि आप मीठी चाय कितनी भी पिए तो नॉर्मल जो चाय पत्ती वाली चाय है, ये वाली चाय भी मत पिए आप, कोई बात नहीं पी जाती तो डायबिटीज वालों को तो ये पीनी है। जो नॉर्मल चाय पीते हैं वहां पे शुगर की जगह, जो चीनी की जगह आप ये स्टीविया यूज करना शुरू कर दें। कितना मर्जी डाल कर चाय के अंदर पीता जाए, कितना मर्जी मीठा कर लें, आपको कभी भी ब्लड शुगर जैसी तकलीफ इससे नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर 0 शुगर है। सिर्फ आपके जीभ को ही स्वाद आता है कि बहुत ज़्यादा मीठा आप खा रहे हैं। दोस्तों होप है आपको ये साइंटिफिक बेस, रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आई होगी। इस पौधे को आपको ऑर्गेनिक लेना है, पाउडर लेना है, लिक्विड भी ले सकते हैं। लिक्विड के अंदर ध्यान देना उसके अंदर ग्लिसरीन ना मिक्स हो, प्योर इसका वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ है। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट, किसी के थायराइड जो बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाती है जिसकी उम्र भर दवा खानी पड़ती है, ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में, स्टंट डलवाने पड़ जाते हैं तो हार्ट की साइज बढ़ जाती है। बहुत सारी बीमारियों के ऊपर ऑलरेडी टॉपिक्स पर मेरी वीडियो अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा। नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग ये हरड़, बहेड़ा, आंवला की चाय नहीं पीना चाहते, नॉर्मल चाय पीना चाहते हैं तो चीनी की जगह सिर्फ स्टीविया यूज करना शुरू कर दें। कितना मर्जी डालते जाएं, आपका ब्लड शुगर और शुगर से होने वाली बहुत सारी
बीमारियों से आप बच जाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।